हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन के हम टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दूसरे नंबर पे पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। कॉन्सेप्ट इसके हमने समझ लिए थे। हमको बस क्या समझना था, इसके कुछ एक एग्जांपल देखने थे। जैसे मैंगोज ऑफ मैंगोज ऑफ India's mangoes of India are sweeter than the mangoes of अमेरिका। तो यहां पे एक जो नाउन है वो रिपीट हो रहा है, कौन सा? मैंगोज। ये रिपीट हो रहा है यहां पे भी और यहां पे भी। तो प्रोनाउन क्या काम करता है? रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब दिस, दैट या दीज, दोस का यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? द मैंगोज ऑफ India are sweeter than यहाँ पे क्या है? मैंगोज है या मैंगो है? मैंगोज है। मैंगोज क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है ना। सिंगुलर क्या होगा? मैंगो। तो मैंगोज है, प्लूरल है, तो प्लूरल को रिप्लेस करने के लिए क्या आना चाहिए यहाँ पे? या तो दीज आना चाहिए या दोज आना चाहिए। मैंने कहा था हम डिस्टेंस देखेंगे कि पास का मामला है या दूर का मामला। इंडिया और अमेरिका पास पास है कि दूर दूर है? इंडिया और अमेरिका दूर दूर है, तो दूर के लिए क्या आता है? दोज। क्या आता है? दोज। तो द मैंगोज ऑफ इंडिया आर स्वीटर देन दोज ऑफ अमेरिका। यहां पे दोज किसके लिए यूज हुआ है? मैंगोज के लिए, द मैंगोज के लिए। ठीक है। तो ये आप उतारना। और तब तक हम क्या देखते हैं? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दुबई is hotter than that of India। इंडिया से ज्यादा गर्म कहाँ का क्लाइमेट है? दुबई का। ठीक है। तो क्लाइमेट के लिए क्या यूज हुआ है? दैट यूज हुआ है। नहीं तो यहां पे वापस से क्या था? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दुबई इज हॉटर देन दैट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्लाइमेट का रिपीटेशन ना हो इसके लिए हमने क्या यूज किया है? दैट यहाँ पे यूज किया है। तो दिस, दैट, दीज, दोस का एग्जांपल आप देख चुके हो। फिर बात करें क्या? मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है? 4 आता है। कौन सा? दिस, दैट,
these और those। ठीक है, दिस तब आता है जब कोई चीज हमारे पास में हो, नियर हो। ठीक है, दैट कब आता है जब कोई चीज क्या हो, फार फ्रॉम। ठीक है, फार फ्रॉम अस। दिस कहां आता है जब कोई चीज नियर हो लेकिन क्या हो, प्लूरल हो। ठीक है, और दोज कोई चीज क्या हो, फार हो। ठीक है, और क्या हो, प्लूरल हो। और बाकी दोनों क्या हो, सिंगुलर हो। दिस और दीज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, दैट और दोज किसके लिए यूज होता है, पास्ट टेंस के लिए। ये प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्सेप्ट तो हमको तब लगाना है जब हम कौन सी चीज पास में है या दूर है इसका डिसीजन हम न ले पाए तब। ठीक है, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके उतार लो, दोनों में से यू कैन डू ईदर। तीसरे नंबर पे आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हम बात करें तो थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जो व्यष्टिवाचक सर्वनाम जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसका ओरिजिन किससे हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन से। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, विभाजन, बंटवारा। विभाजन कह लो या बंटवारा कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ओरिजिन किससे हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन से। इसका मतलब क्या है, विभाजन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, ठीक है, ये क्या शो करता है, किसी भी नाउन में जो दो या दो से ज्यादा हो में विभाजन को शो करता है, बंटवारे को शो करता है। विभाजन नहीं, बंटवारा ज्यादा सही वर्ड है ना। बंटवारा को ये भी चार तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, ईच। दूसरा कौन सा होता है, एवरी। तीसरा कौन सा होता है, ईदर। चौथा कौन सा होता है, नीदर। ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ठीक है, ईच का मतलब है कि दो या दो से दो में से प्रत्येक के लिए। एवरी मतलब सभी में से
मतलब दोनों किसको शो करते हैं, इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं, ठीक है, पर्सनल चीजों को शो करते हैं। जैसे ईच का मतलब दो में से प्रत्येक के लिए, पर्सनली दोनों में से हर एक के लिए। अगर यहाँ पे दो लोग हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, एक तो ये और एक ये, और मुझे दो बुक देनी है, तो मैं क्या दूंगा, एक तो इसको दूंगा और एक इसको दूंगा, तो ये क्या होगा, ईच, है ना। आई विल गिव दिस बुक टू ईच ब्रदर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। फिर देखिए एवरी का मतलब क्या है, एवरी का मतलब अगर यहाँ पे दो से ज्यादा हो या सभी के सभी हो, जैसे देखो दो से ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं और मेरे पास बुक भी कितनी है, 9, तो हर एक को एक एक मिल जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी। तो जब दो थे तो दोनों के लिए भी एक एक पर्सनली बुक दी थी, और 9 है तो 9 के लिए क्या दी, पर्सनली बुक। लेकिन यहाँ क्या यूज होगा, एवरी यूज होगा। क्या यूज होगा, एवरी। दो में से प्रत्येक के लिए ईच, और सभी में से प्रत्येक के लिए एवरी। ये चीज ध्यान में रखनी है हमको, ठीक है। ईदर का मतलब क्या होता है, ईदर का मतलब होता है दो, दो में से कोई एक, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि दो में से कौन है, लेकिन कोई ना कोई एक तो जरूर है। जैसे या तो ये और या फिर ये, या तो ये, या तो अगर सपोज करो मुझे 500 रुपए लेने और दोनों के पास 500 रुपए, तो क्या दोनों से ही 500 रुपए ले लूंगा, नहीं, मुझे तो बस 500 की जरूरत है, तो मैं किससे लूंगा, या तो इससे ले लूंगा या फिर इससे ले लूंगा, ठीक है। इधर हिम और हिम, ठीक है ना बात। और नीदर का मतलब क्या है, नीदर का मतलब है दो में से ना तो एक से और ना ही दूसरे से। मतलब ना ये और नॉर ये, ना तो ये ना फिर ये। जब भी ईदर आता है तो कंजंक्शन कौन सा लग जाता है, और नीदर आता है तो कंजंक्शन कौन सा लग जाता है, नॉर, ठीक है, नॉट प्लस और नॉर। तो ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे मोहन टच्ड द फीट ऑफ ईच पेरेंट्स, ठीक है। एक बार ये लिख लो, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आप लोग क्या पॉज करके लिख लिया करो इसको, और नहीं भी लिखना है तो एक ही वीडियो को 5-6 बार देखो, तो आप लोग सब समझ जाओगे। मोहन टच्ड द फीट, फुट मतलब क्या होता है, एक पैर, फीट मतलब दो पैर, मतलब बहुवचन। फीट का मतलब दो से ज्यादा, और फुट का मतलब एक। फीट ऑफ ईच पेरेंट्स, ईच पेरेंट्स का मतलब क्या है, जब भी हम देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स में दो लोग काउंट होते हैं। एक तो कौन होते हैं, फादर, और एक होती है मदर। दोनों का कॉम्बिनेशन रूप क्या होता है, पेरेंट्स। तो जब भी मोहन टच्ड करेगा फीट को पेरेंट्स के, तो वो केवल अपने माता पिता के ही तो पांव छुएगा भाई। जब पेरेंट्स की बात आ रही है, फीट ऑफ ईच पेरेंट्स, ईच पेरेंट्स का मतलब
माता और पिता दोनों के, ठीक है, और वो भी कैसे, इंडिविजुअली, जैसे माता के और पिता के, ठीक है। और यहां देख लो, I will distribute these books to every student. I will distribute these books to every students. तो यहाँ पे क्या है, एवरी, एवरी मतलब सभी में से प्रत्येक को, सभी में से प्रत्येक को, हर एक के पास एक एक आएगी बुक, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा। और देखो, they planted the trees each side of road, each side of the road। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, ईच साइड ऑफ द रोड, एक रोड है, सड़क है, ये सड़क है, ये जो सड़क है, सड़क ऐसी होती है, इसके दोनों तरफ क्या लगे हैं, पेड़। तो ईच साइड ऑफ द रोड मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं। दे प्लांटेड द ट्रीज ईच साइड ऑफ द रोड मतलब उन्होंने प्लांट किया है ट्रीज को सड़क के दोनों तरफ, ठीक है। अगर एग्जाम में ईच की जगह बोथ आ जाए, क्या आ जाए, ईच की जगह बोथ, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, ऑप्शन में अगर ईच न दिया हो, किसको दिया हो, बोथ दिया हो, तो बोथ सही हो जाएगा, बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ। या फिर अगर बोथ नहीं आके ऑप्शन में क्या आ गया, ईच आ गया, तो ईच सही रहेगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में बोथ या ईच दोनों को साथ में नहीं देंगे वो, ठीक है। फिर देखें आगे, every hands was responsible for this global warming। हर हाथ जिम्मेदार है, ठीक है। एवरी हैंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एवरी हैंड इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हर हाथ रिस्पॉन्सिबल है इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब है तो नाउन भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर देखें आगे, फिर देखो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम, इसको मिटा देता हूं मैं और इसकी जगह लिख देते हैं एग्जांपल।
ठीक है। अब देखो each of them has scored good in English exam. रमन एंड सूरज। तो देखो बात किसकी हो रही है, रमन और सूरज की। लोग कितने हैं, दो। दो के लिए क्या यूज होता है, ईच। और ईच ऑफ देम, देम मतलब उन दोनों में से प्रत्येक ने क्या किया, हैज स्कोर्ड गुड इन इंग्लिश एग्जाम। अच्छा मार्क्स लेके आए दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं हम। फिर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। किसकी तरफ, पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन किससे हुआ है, पर्सन से हुआ है। पर्सन मतलब इंसान, ठीक है। तो इसका मतलब वो वर्ड जो किसी पर्सन के नाम को, नेम को रिप्लेस करता हो, वो क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसको हमें यहां पे समझना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है, आई और वी। कौन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। थर्ड पर्सन में हमारा कौन आता है, ही, शी, इट, दे। ये किसमें आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। ही शी इट और दे। कौन कौन आता है, ही शी इट और दे, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको यहीं पे ही समझना पड़ेगा, नहीं तो हमको कहाँ दिक्कत होगी, टेंस, एक्टिव पैसिव वगैरह में हमको दिक्कत होगी। देखिए जैसे हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पर्सन की। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर। जो बोलता है वही क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला हमेशा क्या बोलता है कि मैं बोलता हूं।
कौन बोलता हूं? मैं। तो अगर मैं की बात आ रही है तो हम मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई। तो आई हमेशा किस में जाएगा? फर्स्ट पर्सन में। जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन में जाता है। ठीक है, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और हम जब बोलते हैं कि हम, वी, तो उस वी के अंदर आई शामिल होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो आई फर्स्ट पर्सन, हम बोल रहे हैं तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलता कौन कौन है? या तो मैं बोलता हूं या फिर हम बोलते हैं। ठीक है, सुनने का काम कौन करता है? तुम, यू। यू हमेशा सुनने का काम करता है, तो सेकंड पर्सन में कौन जाता है? यू। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन में, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन में। बोलता हमेशा आई या वी है तो ये फर्स्ट पर्सन में जाता है, सुनने का काम हमेशा यू करता है तो वो सेकंड। अपन कई बार बोलता है ना, यार मेरी सुनो, है ना, मैं बोल रहा हूं तुम सुनो। ठीक है, तो यू कौन होता है? सुनने वाला। आई और वी कौन होता है? बोलने वाला। और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, चाहे वो वहां अवेलेबल हो चाहे वो वहां पे अवेलेबल ना हो। तो थर्ड पर्सन कौन होता है? मैं बोल रहा हूं, तुम सुनो, और जिसके बारे में बात हो रही हो वो किस में है? थर्ड पर्सन में। जैसे ही है, शी है, इट है और दे है, ये किस में जाता है? हमेशा थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो अगर इसको रटना है तो रट लो। वैसे मैंने इतना अच्छे से समझा दिया है कि जो स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाले। आई और वी हमेशा बोलने का काम करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। यू हमेशा सुनने का काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा तो सुनेगा कौन? तुम। ठीक है, फिर देखो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो उसकी बात करेंगे। ही, शी, इट और दे क्या है? थर्ड पर्सन हमारे, है ना। क्यों? क्योंकि इनके बारे में क्या हो रही होती है? बात हो रही होती है। ठीक है, मिटा दो। नहीं, अभी तो है जगह, है ना। देखो, नोट लगा के लिखो, नाउन की तरह प्रोनाउन में भी केसेस होते हैं। नाउन की तरह किसमें केसेस होते हैं? प्रोनाउन में भी हमारे क्या होते हैं? केसेस होते हैं। ठीक है, जो केवल पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन के लिए होते हैं, जो केवल पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन के हम जो बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो जो केस होगा वो किस फॉर्म में होगा? एक तो सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पजेसिव केस। और पजेसिव में भी दो, पजेसिव फर्स्ट और पजेसिव सेकंड। ठीक है, तो ये चार तरह के केस होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव वन और पजेसिव टू। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? चार्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको सीधा सा चार्ट बना के बता देता हूं। ठीक है, तो पहले उसको मिटा दिया जाए। बिल्कुल, आपको भी ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे केसेस अलग से नहीं है, इसके साथ के साथ ही हम पढ़ लेंगे क्योंकि वो इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम और इस टेबल से क्या करेंगे? उनको याद करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं और एक लाइन कहाँ खींच देते हैं? यहाँ। इस तरफ हम क्या लिखेंगे? केसेस। इस तरफ सारे केसेस ही केसेस लिखेंगे। जैसे एक कौन सा है? सब्जेक्टिव। एक कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। एक कौन सा है? पॉजेसिव।
वन, और एक दूसरा है हमारे पास पॉजेसिव टू। ठीक है, पॉजेसिव वन और पॉजेसिव टू। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। यहां पे कौन आएगा हमारा पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हमारा इस तरफ कौन आएगा पर्सन, ये एरो नीचे का है, ये एरो ऊपर का है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हमारा कौन आता है आई एंड वी, आई और क्या आता है वी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, आई और वी की बात करें तो सब्जेक्टिव केस में आई आ जाएगा और वी आ जाएगा। जब इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाने लगेंगे तो आई का क्या बन जाएगा मी, और वी का क्या बन जाएगा अस। ठीक है, पॉजेसिव केस में माय, ठीक है, और अस का क्या बन जाएगा ओ यू आर, आवर या फिर आर। ठीक है, पॉजेसिव सेकंड में माइन हो जाएगा इसका, और इसका ओ यू आर एस, आर्स। ठीक है, फिर बात करें हम सेकंड की, कि सेकंड हमारे पास कौन सा है पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन होता है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है यू, इसका पॉजेसिव क्या होता है योर, और पॉजेसिव सेकंड कौन सा होता है योर्स। ठीक है, यू यू योर योर्स, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स। ठीक है, फिर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है हमारा ही, शी, इट और दे। तो इनके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक शी के लिए भी बना लिया जाए, एक इट के लिए भी, और एक दे के लिए भी। ठीक है, बाकी इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसके नीचे हमको कुछ एक इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में लिखनी ही पड़ेगी। तो ही का तो क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का क्या हो जाता है हर, इट का क्या हो जाता है इट का इट ही रहता है। ठीक है, और दे का क्या बन जाता है देम, क्या बन जाता है देम। ठीक है, पॉजेसिव वन क्या बन जाता है हिज। ठीक है, और पॉजेसिव टू क्या, पॉजेसिव वन हर का क्या बन जाता है हर का हर ही रहता है। ठीक है, हिज का यहाँ पे हिज रहता है पॉजेसिव टू में, और हर का क्या बन जाता है हर्स। इट का क्या रहता है यहाँ पे, इट का इट ही रहता है। ठीक है, और इधर क्या बन जाता है इट्स, क्या हो जाता है इट्स। ठीक है,
दे का देम, और इसका पजेसिव देयर, और पजेसिव सेकंड देयर्स। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो हमारा पॉजेसिव फर्स्ट है, कौन सा पॉजेसिव फर्स्ट, कौन सा पॉजेसिव फर्स्ट, ये रहा, माई, आर, योर, हिज, हर, इट, देयर। ठीक है, यहां पे भी क्या आ जाता है, इट्स आ जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करें इसकी केवल इसकी, तो ये क्या कहलाता है, ये प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव कहलाता है, जो प्रोनाउन का काम भी करता है और एडजेक्टिव का भी। लेकिन प्रोनाउन के फॉर्म में तो ये काम आता है, ये ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव फॉर्म में ज्यादा यूज होता है। किस फॉर्म में यूज होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में। तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है, इसको नाम दे दिया जाता है प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव। ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं, नाउन। इसलिए इनको क्या नाम दे दिया जाता है, एडजेक्टिव नाम दे दिया जाता है। और ऐसा वैसा एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव है, क्योंकि आया कहां से, प्रोनाउन से। और कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस। लेकिन इसके साथ क्या लग जाता है, एडजेक्टिव, नाउन लग जाता है। तो नाउन लगने से ही क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, फिर बात करें इसकी, तो यहां पे दो चीजें सेम टू सेम है। कौन सी, हिज और हिज। ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, पी प्लस ए। ध्यान से देख लो, हिज और हिज दोनों में कोई अंतर दिख रहा है, HIS हिज और HIS हिज। ये प्रोनाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी। अगर हिज के बाद वर्ब आ रही है तो प्रोनाउन, और अगर हिज के बाद नाउन आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव। ठीक है, फिर बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके क्या होते हैं, जेंडर होते हैं। थर्ड पर्सन कौन सा है रहा, ये रहा। थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है, इनके क्या होता है, जेंडर। जैसे ही किसका जेंडर है, मेल का। शी किसके लिए आता है, फीमेल के लिए। इट किसके लिए आता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए। ठीक है, फिर बात करें आगे, एक चीज हम लिख ही लेते हैं कि जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के क्या होते हैं, जेंडर। लिख लो, मैं बोल रहा हूं तुम लिख लो। देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के जेंडर होते हैं। जैसे ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, और इट न्यूट्रल जेंडर के लिए, है ना। ठीक है, ही किसके लिए, मेल के लिए। शी स्टैंड्स फॉर फीमेल एंड इट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल जेंडर। निजी वस्तु के लिए भी इट का यूज करते हैं हम। ठीक है ना। फिर बात की जाती है आगे, बाकी की बातें हम कब करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।